मेडिटेशन मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन नहीं होता मुझसे, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि हम लेकिन आवश्यकता है, स्पिरिचुअलिटी की बहुत आवश्यकता है और उस तरह की पार्श्वभूमि मेरे मेरे मुझे है। हुँ, हुँ। मेरे परिवार से, मेरे जो पिताजी हैं, वो अध्यात्म में बहुत रुचि लेते हैं। उनकी पूरी लाइब्रेरी जो है, उसमें फ़िक्शन की एक भी किताब नहीं है, सब आध्यात्मिक विषय पर है। या तो चरित्र नायक जो हैं बड़े-बड़े मतलब पॉलिटिक्स के या हुँ, हुँ। विवेकानंद स्वामी जैसे जी। उनकी उनके पास आत्मचरित्र और बायोग्राफीज़ सब रखे हुए हैं लाइब्रेरी में। तो इस तरह का बैकग्राउंड मुझे है। हुँ, हुँ। तो मैं बचपन से जब भी मैं व्यथित होती हूँ या दुखी होती हूँ, मैं पिताजी की लाइब्रेरी खोलती हूँ और उसमें से एक बुक निकालती हूँ और उसे पढ़ती हूँ हुँ, हुँ। और मेरा मन शांत हो जाता है। एक्टर्स को इसमें ध्यान देना आवश्यक है, स्पिरिचुअलिटी, जी। क्योंकि यही धर्म से जुड़ा हुआ है, मानवता के धर्म से जुड़ा हुआ है और यही मार्ग है जो भगवान के पास हमें लेके जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसमें रुचि मैं रखती हूँ, अवश्य रखती हूँ। भले मुझे मेडिटेशन, राजयोग जिसे आप कहते हैं, जी। वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक तो लगन चाहिए, कंसिस्टेंसी, सातत्य चाहिए। हुँ। क्योंकि आज मैंने मेडिटेशन किया, कल छोड़ दिया सपोज़, 15 दिन तक नहीं किया, तो उसमें सातत्य नहीं आएगा। जी। घर में इतना काम होता है, घर के बाहर भी काम होता है और हमारा दिमाग 24 घंटा विचारों में उलझा रहता है। तो उन विचारों को दूर रखना बहुत ही असंभव नहीं है, लेकिन बहुत ही कठिन है। हुँ। इसका संतुलन रखना हमारी जी। एक हाउसवाइफ़ के लिए, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ भी हूँ, एक अभिनेत्री भी हूँ, जी। तो इस सब का तालमेल रखना, बैलेंस रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। जी। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सब एक्टर्स को, हुँ, हुँ। एक्टर्स ही क्यों, सभी हर का इंसान को मेडिटेशन की मेडिटेशन की ज़रूरत आवश्यकता, है क्योंकि मेडिटेशन भले ना हो लेकिन स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखना। होनी चाहिए क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे कार्य हो गए हैं ना, अभी हमें घर भी देखना है, अपनी जॉब को भी हाँ, देखना है, मतलब व्यवसाय को, तो लगातार एक भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है। तो मेडिटेशन कहीं न कहीं मन को शांत करता है, बैलेंस्ड रखता है, एकाग्र करता है और हम अपने कार्य को कहीं ज़्यादा अच्छी तरह परफ़ॉर्म कर पाते हैं। जी, ऐसा महसूस नहीं करती हैं आप? बिल्कुल। आपका क्या अनुभव है? आप करते हैं मेडिटेशन? जी, मैं भी मेडिटेशन करता हूँ। कितनी देर करते इसीलिए हैं आप? जी, मैं लगभग जैसे सुबह उठते ही मेडिटेशन का अभ्यास करता हूँ, रात को सोने से पहले मेडिटेशन अरे का वाह! अभ्यास करता हूँ। तो लगता है कि रियली जैसे हम उस परम सत्ता से कनेक्ट हो गए, उसकी एनर्जी, पॉज़िटिव एनर्जी हमारे अंदर आने लगी और अपने कार्यों को हम बहुत सहज रूप से कर पाते हैं। कभी मैं शवासन काफ़ी करती हूँ। जी। शवासन का मतलब योग में बहुत रुचि है मुझे, हुँ, हुँ। प्राणायाम में मुझे मैं करती हूँ। जी। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, हुँ, हुँ। कुछ आसन मैं करती हूँ जी। और उसमें से मुझे कुछ शांति मिलती है। हुँ, हुँ। प्राणायाम में भी मुझे बहुत शांति मिलती है, हुँ, हुँ। ऊर्जा मिलती है जी, जी। और एसिडिटी वगैरह इस तरह का जो मतलब इससे पहले मैं पीड़ित थी हुँ, हुँ। एसिडिटी से। हुँ, हुँ। जब मैं यहाँ आई हूँ माउंट आबू में जब भी आई हूँ, तब मैंने राजयोग का तो एक्सपीरियंस लिया है हुँ, हुँ। और जब मैं बैठती हूँ उस रूम में, ख़ास करके वो जो लाइट है लाल ऐसा वार्मथ एक आ जाती है वहाँ। मतलब एक ऊर्जा मिलती है, जैसे ही हम उस रूम में जाते हैं बाबा के हुँ, हुँ। कमरे में, तो वहाँ बहुत ही शांत लगता है और जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में आई हूँ, तब मुझे बहुत बेहद शांति मिली है। एक तो हम रेडियो से दूर, टीवी से दूर और सच्ची शांति, हुँ, हुँ। एक परिसर में ही शांति है और उस रूम में तो और भी शांति है। तो यहाँ मेरा मन बहुत शांत हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा कुमारीज़ एक ऐसी संस्था है जो कम्युनिटी के लिए इतना सारा काम करती है और इतनी सेवा, मतलब सेवा का मतलब क्या है? अनकंडीशनली आप दूसरों को देते हैं और वो बिना मूल्य, हुँ, हुँ। कितनी बड़ी बात है। क्योंकि हम किसी भी कोई भी काम करते हैं तो बदले में हम थैंक्स चाहते हैं। जी। ये थैंकलेस जॉब है जो ब्रह्मा कुमारीज़ करती हैं। जी। मेरा तो उन्हें हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करती हूँ, मतलब इस संस्था को। सचमुच मतलब ये बहुत बड़ा काम है, उनके क्या-क्या नहीं है। मैं सोच रही थी कि अब आज मैंने सोलर प्लांट देखा, हुँ, हुँ। यहाँ मतलब स्टूडियो देखा, ये सब कौन किसका आइडिया होता है, किसके दिमाग में ये आता है और फिर कैसे ये एग्ज़ीक्यूट किया जाता है। अर्थात वो अच्छे टेक्नीशियंस आप लोग हायर करते हैं, सब सही है, लेकिन उसके लिए भी दिमाग चाहिए, उसके लिए भी सोच चाहिए हुँ, और हुँ। ये सब आप समाज के लिए करते हैं।
तो ये सोच के ही ये महान काम है और सचमुच मैं बहुत इस काम से प्रेरित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है और यहाँ से जब भी मैं जाती हूँ वापस तो खाली हाथ नहीं जाती हूँ। तो इस बार क्या लेके जा रही हैं? इस बार भी मैं ये जो सोलार प्लांट का जो मैंने देखा जी, आज, जी। मुझे ऐसा लगा कि यही इतनी ऊर्जा है हमारे भारत देश में, इतनी क्या बोलते हैं हम उसे, एनर्जी है हुँ, हुँ। सूर्य की। जी। और ये हमारे जो रिसोर्सेस हैं, वहाँ मैंने डॉक्यूमेंट्री आज देखी। ये रिसोर्सेस तो ख़त्म होने हैं एक ना एक दिन, हुँ, हुँ। तो ये तो रिसोर्स हमेशा रहेगा। जी। तो पूरे भारत के लिए यही एक जवाब है कि हम इलेक्ट्रिसिटी सूर्य से ही, सोलर किरणों से ही बनाने चाहिए हमको, हुँ, हुँ। क्योंकि हम वैसे वो इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए बारिश होनी चाहिए हुँ, हुँ। बड़ी तादाद में, जी। भारी वर्षा होनी चाहिए तो हमें पानी मिलेगा, उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। लेकिन सोलर एनर्जी तो हमारे पास एम्पल है। इस बार ये मैं लेके जा रही हूँ मन में कि ब्रह्मा कुमारीज ने ये सोचा है कि इस ऊर्जा को, पर्यावरण को कैसे बचाना है। जी, जी, जी। और उन्होंने जो गार्डन्स तैयार किए हैं, सोलर प्लांट में भी वो गार्डन तैयार कर रहे हैं ताकि वहाँ ऑक्सीजन भी मिले हुँ, हुँ। और उसी वक्त सोलर एनर्जी से भी काम चलता रहे। जी, जी, जी। तो मैं ये सब लेके जा रही हूँ, ऐसा लगता है मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, अकेले नहीं पर सबके मिलजुल के। साथ मिल कर के। और ब्रह्मा कुमारीज को अगर मेरी सेवाएं चाहिए हुँ, हुँ। तो मैं कभी भी हाजिर हो जाऊंगी। चलिए, बहुत सुंदर बात आपने कही है और वास्तव में सर्व के सहयोग से ही तो संसार को सुंदर और श्रेष्ठ बनाया जा सकता है और इसमें सभी लोगों का योगदान आवश्यक है और एक जी। सुंदर प्रेरणा आप लेके जा रही हैं। जैसे मेडिटेशन की यहाँ सुंदर आप अनुभूति करती हैं, तो यही अनुभूति वहाँ भी जा कर के करने का लक्ष्य रहता है कि जैसे यहाँ मैं सुंदर अनुभव कर रही हूँ मेडिटेशन का, यदि मैं वहाँ पे भी करूँ थोड़ा वक्त निकाल के, तो इस अनुभूति को मैं सस्टेन कर सकती हूँ। हाँ, ऐसा मैंने हर बार सोचा हुँ, हुँ। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं तो एक इसमें बह जाते हैं काम के। और मुंबई का जीवन तो आपको पता है, जी। वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ है। हुँ, लेकिन हुँ। उसमें भी देखिए हमारा आधा समय तो ट्रैफिक में जाता है। गाड़ी में बैठती हूँ, मुझे पता नहीं मैं कब पहुँचूँगी, 1 घंटा तो ले, कहीं भी जाना है तो 1 घंटा मान के चलना ही है। जी, जी। तो मुझे लगता है गाड़ी में भी मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा समय रहेगा हाँ, आपके लिए। क्योंकि समय उसके लिए अलग निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने समय का उपयोग करना चाहिए। हुँ, हुँ। जैसे अभी ये समय है, गाड़ी में बैठी हूँ, अभी मेरे मन में वो विचार आया जब आपने पूछा जी। कि वापस जाके मैं वैसा करूँगी कि गाड़ी में बैठ के मैं मेडिटेशन करूँगी। हाँ, हाँ। और वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर जब घर पे उतना समय नहीं मिलता है, हुँ, हुँ। क्योंकि शूटिंग में उतना समय नहीं मिलता है, लेकिन मैं अवश्य यहाँ जाने के बाद इस बार तो प्रयास करूँगी जी, जी, कि जी। राजयोग सातत्य से मैं उसका अपने आगे जीवन में, बढ़ा सकें हाँ, उसको। मतलब उसको आगे बढ़ा सकूँगी, इनकॉर्पोरेट करूँगी अपने जी, जीवन जी, में जी। उसको। एक विशेष चीज़ और जब आप अपने जीवन को देखती हैं, एक सफलता भरी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप आगे बढ़ी हैं, बहुत सारी ऐसी हैं लड़कियाँ जो फ़िल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हैं हाँ। और साथ ही वहाँ अपना भाग्य आज़माना चाहती हैं, लेकिन पेरेंट्स उनके सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इनसिक्योरिटी नहीं, फ़ील बिल्कुल करते नहीं। हैं। आज ऐसा माहौल नहीं है। जी, जी, जी। जब मैंने गोवा से शुरुआत की, हालाँकि मेरे माता-पिता बहुत ही कंज़र्वेटिव थे। हुँ, हुँ। कंज़र्वेटिव ज़्यादा मतलब मेरे माता-पिता से ज़्यादा तब का वातावरण ही ऐसा था, जी। कंज़र्वेटिव था। हाँ, हाँ। और मैं सारस्वत ब्राह्मण समाज से आती हूँ, हुँ, तो हुँ। हमारे बहुत ही कंज़र्वेटिव हैं। जी। तो कभी मेरे माता-पिता ने इसे ऑब्जेक्ट नहीं किया। जी, जी, जी। लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज तो बहुत सारे जो माता-पिता मैं देखती हूँ, उनको ग्रूम करते हैं लड़के-लड़कियों को, हुँ, हुँ। फ़िल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए। हुँ। मतलब उनको एक्टिंग क्लास में उनका नाम ये करते हैं, रजिस्टर करते हैं। जी। फिर उन्हें हॉर्स राइडिंग, इसका, उसका ट्रेनिंग, हाँ, मेकअप का पूरी तैयारी पूरी करके। तैयारी के साथ भेजना चाहते हैं। जी, जी, जी। तो ये एक तो अच्छा मैं वातावरण है। वही जानना चाहता था, आपकी सफलता का राज़ क्या है? और वो कौन-सा सूत्र आप देना चाहेंगे ऐसे युवाओं को जो चाहते हैं कि अपने जीवन में, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे किसी भी फ़ील्ड में, यदि वो ऐसे शीर्ष पे, जैसे आप शीर्ष पे पहुँची हैं हाँ। और अभी भी सतत आप कार्यरत हैं, आगे बढ़ रही हैं और भगवान से दुआ करेंगे आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। क्या सफलता के सूत्र आप युवाओं को देना अ, चाहेंगे? क्या होता है कि किसी भी सक्सेस का कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता।
और किसी भी जैसा आप जानते हैं कि शॉर्टकट नहीं होता। जी। तो ये आवश्यक है सफलता के लिए। एक तो पेशेंस, पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा आप मत सोचो कि कल मुझे सफलता मिलेगी, बट एवरी डॉग हैज इट्स डे। एक राइट। दिन तो आपका दिन आता है, बिल्कुल। तो उस दिन के आप दिन का इंतज़ार करो और उस इंतज़ार में अपने आप को डिस्कवर करते जाओ। अभी मुझे सफलता मिली, पहली फ़िल्म में मुझे सफलता मिली, पर उसके बाद मैं चुप नहीं बैठी। उसके बाद मैंने अपने आप को डिस्कवर किया कि मैं इसके बाद क्या कर सकती हूँ। तभी तो मेरी उम्र कच्ची थी, छोटी थी। अभी आज मैं मैच्योर हो गई हूँ। आज मैं ऐसा सोचती हूँ कि आज मुझे नए युवा पीढ़ी के साथ कंपटीशन करना है। मुझे भी पीछे नहीं रहना है। मुझे आज भी सुंदर दिखना है। तो सुंदर दिखना बहुत आवश्यक है। सुंदर दिखने के लिए आपको अच्छा आहार लेना आवश्यक है। तो मैं युवा पीढ़ी से कहूँगी कि अच्छी जो चीज़ें हैं, उनकी अपने आप को लत लगाइए। ऐसी व्यसन जो है या जी। मद्य सेवन या सिगरेट्स, इनसे दूर रहिए। बिल्कुल। ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। डिसिप्लिन्ड अनुशासन, जैसे ब्रह्मा कुमारीज़ में मैंने देखा है, अनुशासन कितना आवश्यक, कितने अनुशासन के साथ आप जीते हैं। सुबह 4 बजे उठना, रात को 10 बजे या 11 बजे सो जाना, आहार का सेवन, शुद्ध आहार लेना, ये बहुत आवश्यक है। जी। तो मैं युवा पीढ़ी से कहूँगी कि अपने सपनों को उजागर करने के लिए अनुशासन, पेशेंस और अच्छा व्यवहार, क्योंकि गुडविल चाहिए। बिल्कुल। अगर आप एक फिल्म में काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनली काम कीजिए। तो निर्माता ने सोचना चाहिए कि दूसरे फिल्म में भी मैं आपको रिपीट करूं। अगर आप नखरे उठाने लगे उधर जी। और टेंट्रम्स थ्रो करने तो वो लगे हैं, सोचेगा कि चलो अगली फिल्म में तो किसी और को चांस दिया जाए। हाँ, तो आपको वो गुडविल रखना है। जी। तो सद्भावना होना बहुत दूसरों के लिए आवश्यक है। रखना आवश्यक है। जी, जी। तो डिसिप्लिन लिविंग बहुत अच्छा आवश्यक है और मेहनत लगातार करते रहना। बिल्कुल, निराश ना हो, मेहनत करते रहें। तो ब्रह्मा कुमारी तो बहुत बड़ी संस्था है। दादियाँ तो यहाँ के जो ब्रह्मा कुमार हैं या ब्रह्मा कुमारी, बहुत वो बड़ी मतलब उनकी सोच है। उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ चाहती। विशेष अंत में एक चीज़ और वर्षा जी, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो बार-बार आपको यहाँ खींच लाती है? और यदि मैं 3 शब्द में आपके अनुभव जानना चाहूँ, तो वो 3 शब्द क्या होंगे? यहाँ का एक तो मुझे शांति बहुत खींच लाती है जी। और एक अनकंडीशनल प्रेम, एक मन पे चेहरे पर जो समाधान होता है, वो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ खींच लाती है। और तीसरा, ये जो रिसोर्सेज का आप उपयोग करते हैं, जैसे पानी, सीवेज का पानी है, उससे मैं ऊपर एक गार्डन देखा था यहाँ पे, जी। वो सीवेज का पानी वहाँ उसका यूटिलाइज, रिसाइकलिंग जो होता है, जी, जी। रिसोर्सेज का अच्छा उपयोग जो किया जाता है, हाँ, हाँ। वो मुझे यहाँ खींच लाता है कि यहाँ हम बहुत सारी इससे प्रेरणा ले सकते हैं, इससे सीख ले सकते हैं कि कैसे सोलर एनर्जी को हम यूज़ करें। यूज़ कर सकते हैं। जी। फिर कैसे हम पौधों को यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऑक्सीजन हमारा बढ़ना चाहिए, कैसे ग्रीनरी बढ़नी चाहिए और जी। पर्यावरण कैसा हमारा हरा भरा रहना चाहिए, जी। शुद्ध रहना चाहिए। बिल्कुल। ये चीज़ें मुझे यहाँ बहुत खींच लाती हैं। और जो यहाँ पे स्वच्छता है, क्लेanलीनेस है, जो घरों में भी जो यहाँ पे रूम्स हैं, वहाँ की स्वच्छता कि आपका मन नहीं करता कि कुछ भी मैं गंदा करूँ। आपको शर्म आती है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। अगर वो आपका स्वभाव भी है कि कुछ भी कहीं फेंकने का, तो आपको कोई ना कोई यहाँ बाबा आपको कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ बहुत खींच लाती हैं। बहुत सुंदर। घरेलूपन जो है, जी, सिंप्लिसिटी। जी, अपनापन है। 3 शब्द में आपका अनुभव यदि जानना चाहें तो? 3 शब्द में बड़ा मुश्किल है। शांति तो मैं कहूँगी, फिर निसर्ग और प्रेम। वाह! शांति, निसर्ग और प्रेम, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा लगा वर्षा जी आपसे बात करके। आपने हमारे सारे प्रश्नों के इतनी सरलता से और सहजता से उत्तर दिए हैं। बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कि हमारी चर्चा चलती ही रहे, लेकिन वक़्त अब इजाज़त हमें नहीं दे रहा है। जी। मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करूँगा। साथ ही निमंत्रण भी दूँगा कि आप बारंबार इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बिल्कुल, आती मैं भी रहें। यही करना चाहूँगी। जी। बार-बार यहाँ आके यहाँ का आदरातिथ्य जो है, उसका अनुभव लेना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।